जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी के बी सर्टिफिकेट एग्जाम 2026 के कॉमन सब्जेक्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हेन वाज द गर्ल्स डिवीजन ऑफ एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी में जो गर्ल्स डिवीजन है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी, जबकि एनसीसी की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी। एनसीसी में कुल कितने निदेशालय हैं। तो एनसीसी में कुल 17 निदेशालय हैं। और अगर हम एनसीसी के फ्लैग की बात करते हैं तो जो उसमें कमल की पंखुड़ियों की जो रीत बनी होती है वो जो है एनसीसी की 17 डायरेक्टरेट्स को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी कलर्स इन दी एनसीसी फ्लैग। एनसीसी ध्वज में कौन से रंग होते हैं। तो एनसीसी ध्वज में जो रंग होते हैं वो होते हैं लाल, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू। लाल, गहरा नीला और हल्का नीला। जो लाल रंग है वो इंडियन आर्मी को, गहरा नीला रंग इंडियन नेवी को और हल्का नीला रंग इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फॉर मैन लोकेटेड इन एनसीसी कंटेक्स्ट। ये बात इनमें लिख रखी है। एनसीसी की जो ओटीए है मैन के लिए वो कहां पर है, तो वो है कामटी नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही जवाब है, जहां पे एएनओज की ट्रेनिंग होती है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है वेपन ट्रेनिंग वाले टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वेट ऑफ द .22 राइफल। .22 राइफल का वजन कितना होता है। अगर हम डीलक्स की बात करते हैं तो ये होता है 6.2 औंस। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन अगर इससे आपकी इफेक्टिव रेंज पूछी जाती तो वो होती 25 गज, यानी कि 25 यार्ड .22 राइफल की इफेक्टिव रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रूव्स आर देयर इन द बैरल ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल के बैरल में कितने ग्रूव्स यानी कि खांचे होते हैं। तो ये होते हैं 6 खांचे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे एग्जाम में इंसास की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इंसास की फुल फॉर्म होती है, आई से है इंडियन, एन से है न्यू, एस फॉर स्मॉल, ए फॉर आर्म और एस फॉर सिस्टम। तो इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम ये इंसास की फुल फॉर्म होती है। कई जगह पे सिर्फ इतना लिखा होता है कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, वो भी इसका करेक्ट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। 5.56 mm इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है। तो इसकी जो मजल वेलोसिटी होती है वो होती है 900 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ द 7.62 mm LMG। 7.62 मिलीमीटर LMG की प्रभावी रेंज कितनी है। लगभग 500 मीटर्स जो है वो इसकी प्रभावी रेंज होती है। और LMG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट मशीन गन। ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लाइट मशीन गन। क्वेश्चन नंबर 9, 7.62 mm SLR वेट विद लोडेड मैगजीन इज। 7.62 मिलीमीटर SLR की भरी हुई मैगजीन के साथ जो वजन होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 5.1 kg। 5.1 kg। और जो ये आगे लिखा होता है 7.62 mm या फिर 0.22 इंच, इसे हम कैलिबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिग पार्ट्स डज दी LMG स्ट्रिप्स इनटू। LMG कितने बड़े भागों में खुलती है। तो LMG 5 बड़े भागों में खुलती है। और LMG की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। लाइट मशीन गन। मैं इसी वीडियो में आगे ऐसे बताऊंगा कि आप किस तरह से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन सिस्टम ऑफ इंसास राइफल। इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है। तो ये गैस ऑपरेटेड होती है, गैस संचालित। ऑप्शन बी। व्हाट इज द रैपिड रेट ऑफ फायर फॉर .22 राइफल। .22 राइफल का जो रैपिड रेट ऑफ फायर होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 10 से 15 मिनट, 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। ऑप्शन बी। लेकिन अगर नॉर्मल रेट ऑफ फायर पूछा जाए तो वो होता है 5 राउंड प्रति मिनट। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता। और इससे रिलेटेड जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। व्हेन डिड द साइमन कमीशन केम टू इंडिया। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही जवाब है। हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी जी।
गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी वो किसने दी? तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास जो उपाधि थी वो थी गुरु जी की उपाधि, गुरु जी की उपाधि, ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा? ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आप कौन से राज्य से हैं और आपके राज्य की राजधानी क्या है, क्योंकि राज्य राजधानी का एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बानियान, यानी कि बरगद का पेड़ जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर कहां पर है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। और अगर जलियांवाला बाग के बारे में पूछा जाता है, जलियांवाला बाग, तो यह भी अमृतसर में ही है। जलियांवाला बाग, अगर पूछा जाए कि जलियांवाला बाग मासेकेयर यानी कि हत्याकांड कब हुआ था, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, सारे जहां से अच्छा वाज रिटन बाय? सहारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो लिखी थी लाइनें, ये लिखी थी मोहम्मद इकबाल जी ने। ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर। व्हेन वाज द नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस कांग्रेस जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो सन 1885 के अंदर हुई थी, 1885 में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप, नेतृत्व, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों मिलके 80 से 90 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इन्हें ध्यान से देखना। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो संचार के प्रकार नहीं है कि अगर हम बात करते हैं तो दिए गए ऑप्शंस में से रेडियो टेलीपैथी जो है वो संचार का प्रकार नहीं है। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। तो ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु डिवाइडेड द पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर? व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने बांटा? तो क्रेचमर ने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा। विच अप्रोच इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक फॉर पर्सनैलिटी? कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तित्व के लिए सबसे वैज्ञानिक माना गया है? यहां पर जो साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो माना गया है व्यक्तित्व के लिए सबसे वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, ए गुड लीडर मस्ट हैव? एक अच्छे नेता के पास होना चाहिए, तो एक अच्छे नेता के पास विजन होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है या क्या करना है। व्हाट डज ए वर्टिकल स्ट्रेट हैंडशेक इंडिकेट? सीधा जो लंबवत हाथ मिलाना होता है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है इक्वालिटी। ऑप्शन बी, इक्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइम मैनेजमेंट टूल? निम्नलिखित में से कौन सा समय प्रबंधन का उपकरण है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट यानी कि कार्य सूची, हमको क्या काम करना है अगर हम उसकी लिस्ट बनाते हैं तो उसे हम टू डू लिस्ट कहते हैं, और ये टाइम मैनेजमेंट का एक टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिटीजनशिप भी कैन बी एक्वायर्ड बाय? नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें जन्म से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे फादर और मदर, हमारे पेरेंट्स इस देश के नागरिक हैं तो हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। हम अप्लाई करके नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से नागरिकता को एक्वायर करने के तरीके होते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है बर्थ, तो जन्म से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वोट? स्वोट एनालिसिस हम करते हैं कई बार, तो स्वोट का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वोट का पूर्ण रूप है एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स। तो ये स्वोट की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू हुम पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन? ये जो कथन है कि जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो जोड़ होता है, योग होता है उन सभी एक्टिविटीज का जिसे हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये जो लाइन बोली थी वो वाटसन ने बोली थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द एसेंशियल फॉर गुड इंटरव्यू? एक अच्छे साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? तो आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस, आप में नॉलेज भी होनी चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, और कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, लैटरल थिंकिंग इन्वॉल्व, पार्श्व सोच यानी कि लैटरल थिंकिंग में क्या क्या शामिल होता है? उसका मतलब होता है कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हम अलग से सोचें, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाले चीजों का। हाउ मेनी लाइफ स्किल्स आर डिफाइंड बाय WHO? WHO द्वारा कितने जीवन कौशल परिभाषित हैं? तो WHO द्वारा कुल मिलाकर 10 जो जीवन कौशल हैं, लाइफ स्किल्स हैं, उन्हें डिफाइन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडरशिप ट्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण है? तो इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा है, लेजीनेस नहीं है, कायरता नहीं है, बेईमानी नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, टू ओबे ऑर्डर बाय ओन कंसाइंस इज कॉल्ड, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करना क्या कहलाता है? तो अपने विवेक द्वारा जो आदेशों का पालन करना कहलाता है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है और टॉपिक का नाम है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRD? HRD की फुल फॉर्म क्या है? तो HRD की फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस समय पर हमारे HRD मिनिस्टर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज दी प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत की गई थी सन 2014 में, यानी कि 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फैमिली प्लानिंग? परिवार नियोजन का क्या उद्देश्य है? तो परिवार नियोजन का उद्देश्य है गैप बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों के बीच अंतर रखना, वेलफेयर ऑफ फैमिली, परिवार का कल्याण, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या का नियंत्रण। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। ट्रैफिक सिग्नल, रेड सिग्नल इंडिकेट, ट्रैफिक सिग्नल में जो लाल बत्ती होता है उसका क्या मतलब होता है? तो लाल बत्ती का मतलब है स्टॉप, रुक जाओ। लेप्रेसी इज क्यूरेबल, ट्रू और फॉल्स, जो कुष्ठ रोग होता है वो साध्य है, ये बात सही है या गलत है? यानी कि जो कोढ़ की बीमारी होती है वो ठीक है या ये वो ठीक हो सकती है, ये बात सही है या गलत है? सही है, तो ठीक हो सकती है। ऑप्शन ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना इज रिलेटेड टू, अटल पेंशन योजना का संबंध किससे है? तो अटल पेंशन योजना का संबंध है सोशल सिक्योरिटी ऑफ फॉर ओल्ड एज, वृद्धा अवस्था सामाजिक सुरक्षा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMAY? PMAY का पूर्ण रूप क्या है? इसकी पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन ए। विच इज ए सोशल इविल? इनमें से सामाजिक बुराई कौन सी है? तो इनमें से सामाजिक बुराई है दहेज प्रथा, डोरी सिस्टम। वोटिंग एज इन इंडिया इज, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 ईयर्स है, यानी कि 18 वर्ष। ब्लड डोनेट भी जब ही हम कर सकते हैं जब हमारी जो एज होगी वो 18 ईयर्स होगी। फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए जो मैरिज की एज है वो 18 ईयर्स है, और मेल के लिए, बॉयज के लिए जो 18 ईयर्स की एज है वो 21 है। ठीक है, मैरिज की जो एज है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, टॉपिक है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्कल प्रोटेक्ट विच ऑर्गन? मानव खोपड़ी किस अंग की रक्षा करती है? तो मानव खोपड़ी हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की रक्षा करती है। हार्ट इज लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ द चेस्ट? हृदय छाती के किस तरफ होता है? तो हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ऑप्शन बी। और 1 मिनट में जो सामान्य हृदय गति होती है, हृदय जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन हीमोग्लोबिन? आयरन यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो है एनीमिया, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। सनस्ट्रोक इज कॉज्ड बाय, सनस्ट्रोक यानी कि लू लगना किसके कारण होता है? तो लू लगना होता है अत्यधिक गर्मी के कारण, एक्सेसिव हीट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन, सिट्रस फ्रूट्स? नींबू या खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो नींबू या खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है सकरवी। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं रतौंधी यानी कि
नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरबोर्न डिजीज इंक्लूड, जल जनित रोगों में शामिल है, यानी कि पानी के कारण होने वाले रोग हैं हैजा और पैचिस, यानी कि कोलेरा और डायसेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो डोनर जो है वो है ओ नेगेटिव, जो सभी को ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर लेने वाला पूछा जाए, एक्सेप्टर पूछा जाए, तो वो हो जाता फिर ए बी पॉजिटिव, ये सभी से ब्लड ले सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो यहां पे एक्वायर्ड इम्यूनो होता है, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आपको कमेंट बॉक्स में HIV की फुल फॉर्म बतानी है, HIV की फुल फॉर्म। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 60 से 70%, 60 to 70%। टॉपिक हमारा आ गया नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन का। और आपदा प्रबंधन में जो पहला क्वेश्चन है वो है फ्लड्स आर विच टाइप ऑफ डिजास्टर? बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? तो बाढ़ जो है वो नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक नेचुरल होती है, एक मैन मेड होती है। एक प्राकृतिक होती है और एक मानव निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर कोज्ड बाय ऑयल पेट्रोल इज एक्सटिंग्विश्ड बाय, तेल या पेट्रोल से अगर आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाता है? तो उसे बुझाया जाता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करके। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वन शुड, भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए? तो भूकंप के दौरान हमें एक मजबूत मेज के नीचे छिप जाना चाहिए, ऑप्शन सी, या फिर किसी खुले मैदान में चले जाएं जहां पे आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग या बड़ा पेड़ ना हो। क्वेश्चन हमारा 56, एसेंशियल सर्विस इंक्लूड, आवश्यक सेवाओं में क्या शामिल है? तो वाटर सप्लाई, जल जरूरी है, बिजली भी जरूरी है, मेडिकल सर्विस भी जरूरी है। तो ऑल ऑफ दी अबो सही जवाब हो जाएगा। इन ए बोट एक्सीडेंट वन शुड, नाव में अगर दुर्घटना हो जाए तो आदमी को क्या करना चाहिए? तो नाव में अगर दुर्घटना हो जाती है तो आदमी को शांत रहना चाहिए और लाइफ जैकेट का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ट्राइएज इन डिजास्टर मैनेजमेंट? आपदा प्रबंधन में ट्राइएज का क्या है? तो आपदा प्रबंधन में ट्राइएज का मतलब होता है सॉर्टिंग पेशेंट बेस्ड ऑन सिवेरिटी, यानी कि गंभीरता के आधार पर रोगियों की छटाई। भाई किसको ज्यादा मेडिकल की जरूरत है, किसको कम है, कौन सा सीरियस केस है, इनका ध्यान रखना, दैट इज नोन एज ट्राइएज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनवायरमेंट अवेयरनेस। एनवायरमेंट अवेयरनेस का जो टॉपिक है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन रिन्यूएबल और एक होता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसे हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोयले का क्या हम दोबारा से यूज कर सकते हैं? नहीं, पेट्रोल जल गया तो जल गया, डीजल जल गया तो जल गया, लेकिन सोलर एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, वर्षा जल संचयन क्या है? तो वर्षा जल संचयन का मतलब होता है कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, वर्षा जल का संग्रह करना और भंडारण करना। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम? ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? ओजोन को हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें सन की यूवी रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ओजोन लेयर को जो नुकसान हो रहा है वो होता है CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये निकलता है मेनली AC से और फ्रिज से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, सोयल इरोजन इज प्रिवेंटेड बाय, मृदा का जो अपरदन है, मृदा का जो कटाव है वो किसके द्वारा रोका जाता है? तो वृक्षारोपण करके हम मृदा के कटाव को रोक सकते हैं। क्वेश्चन 63, अब ये जो टॉपिक है ये है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि बाधा प्रशिक्षण। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑब्स्टिकल रिक्वायर बैलेंसिंग, किस बाधा के लिए संतुलन यानी कि बैलेंसिंग की आवश्यकता होती है? तो जिगजैग बैलेंस, ऑप्शन बी सही जवाब है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाई वॉल, बाधा प्रशिक्षण में दीवार की लंबाई कितनी होती है? यहाँ पे लंबाई, ऊंचाई कर लेते हैं भाई, हाई वॉल ऊंचाई की बात कर लेते हैं, हाइट कर लेते हैं। यहाँ पे हाइट कितनी होती है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि हाइट कितनी होती है। तो हाइट जो होती है वो 6 फीट होती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है, हाइट कर लो यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल ऑब्स्टेकल आर जनरली यूज्ड इन एनसीसी कंपटीशन। एनसीसी प्रतियोगिताओं में आमतौर पर कुल कितनी बाधाओं का उपयोग किया जाता है। तो कुल कितनी बाधाएं होती हैं आमतौर पर 10 बाधाएं होती है, 10 ऑब्स्टेकल होती हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्स्टेकल कितने टाइप की होती हैं तो 2 टाइप की होती हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवेंचर एक्टिविटीज। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर इज द हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट। हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट है दार्जिलिंग में। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि दार्जिलिंग किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 67, स्लीदरिंग इज डन फ्रॉम। जो स्लीदरिंग होती है या फिर पैरा स्लीदरिंग हम बोलते हैं, वो होता है हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरना। तो हेलीकॉप्टर यहां पे सही जवाब है। पैरा जंपिंग ट्रेनिंग इज हेल्ड एट। पैरा जंपिंग का जो प्रशिक्षण होता है, उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहां पे होती है। तो वो होती है आगरा में। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मेनी रोप्स आर यूज्ड इन पैरासेलिंग। पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों का उपयोग किया जाता है। तो पैरासेलिंग में कुल 2 रस्सियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज द लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी। भूमि आधारित साहसिक गतिविधि कौन सी है। स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, राफ्टिंग। तो ऑप्शन बी ट्रैकिंग जो है वो भूमि आधारित साहसिक गतिविधि है। स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और राफ्टिंग भूमि आधारित नहीं है। साइकिल एक्सपेडिशन कवर हाउ मेनी किलोमीटर्स पर डे अप्रोक्सीमेटली। जो साइकिल अभियान होता है उसमें प्रतिदिन कितने किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। तो ये आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो साइकिल एक्सपीडिशन है उसमें एक दिन में कुल कितनी किलोमीटर की लगभग दूरी तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक 11, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। तो हाउ मैनी कंट्रीज शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं। तो कुल 7 देश जो हैं वो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है। तो भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा है वो है बांग्लादेश की। ऑप्शन सी। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स विद कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत में तटरेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो तटरेखा वाले राज्यों की कुल संख्या है 9। तो 9 राज्य हैं ये कुल। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बॉर्डर। भारत की भूमि सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। तो भूमि सीमा जो है उसकी जो लंबाई है भारत की वो है लगभग 15,200 किलोमीटर। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ के लिए, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्राउड एनसीसी, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप एनसीसी के एग्जाम में ए ग्रेड प्राप्त करें और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ, तो एक स्पेशल पीडीएफ है जो कि पेड है। उस पीडीएफ में क्या है, उस पीडीएफ में हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ के जाते हैं। तो उस पीडीएफ का लिंक भी आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए आप प्राउड एनसीसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।